वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। आयरन इस्त्री, आपके घर में आयरन की स्पीड ज़्यादा हो जाए या उसकी स्पीड कंट्रोल ना हो या वो आपके कपड़ों को जला रही हो, उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। किस स्क्रू को क्लॉकवाइज चलाना है, किस स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज आप मूव कराएंगे, आपकी स्पीड कंट्रोल होगी। वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये मेरे पास एक आयरन है और इसका इशू जो आ रहा है वो इशू ये आ रहा है कि ये हमारे कपड़ों को जला रही है। हमारे कपड़ों के जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं दे रही, बहुत जल्दी हीट हो जाती है, बहुत जल्दी ये गर्म होने की वजह से हमारे कपड़ों के साथ चमड़ जाती है। ये तमाम रीज़न जो हैं ये एक्सप्लेन करूँगा। ये आपकी आयरन के अंदर ये सेटिंग होती है 6 तक, ये मिनिमम है, ये 6 है। जैसे हमारी ये ब्लैक इंडिकेशन पर ये इंडिकेशन आए तो हमारी इस्त्री का ये इंडिकेटर बल्ब ऑफ होना चाहिए। जैसे ये ऑफ होगा तो हमारी इस्त्री की थर्मोस्टेट की सेटिंग ठीक है। अगर ये हमारा यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, जैसे हमारा यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, तो हमारी इस्त्री की स्पीड तेज़ है। तेज़ होने के साथ साथ हमारी इस्त्री जल्दी वर्क करेगी। हमारी जो सेटिंग है वो 1 पर ऑपरेट होनी चाहिए। जैसे ही 1 पर आए हमारे इसकी इंडिकेशन ये ऑन होनी चाहिए। अगर ये इससे आगे होगी तो ये हमारी इस्त्री जल्दी गर्म होगी और जल्दी वर्क करेगी, जिससे हमारी बिजली का भी ज़िया है और हमारे कपड़े भी जल सकते हैं। ये तमाम सेटिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इसके लिए आपको सिर्फ एक टेस्टर चाहिए। इस तरह का एक टेस्टर हो, इससे आप अपने घर की इस आयरन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये स्पीड कंट्रोल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपकी थर्मोस्टेट जो है इसके नीचे लगी होती है वो ख़राब हो सकती है। इसको आप चेंज करवाएंगे। आपकी जो सेटिंग है वो आपकी ये ब्लैक वाली इंडिकेशन इससे पीछे पीछे होनी चाहिए। जैसे ही आपकी इस 1 को टच करे तो आपकी ये इंडिकेशन जो आयरन की है ये ऑन होनी चाहिए, और जैसे ये ब्लैक पट्टी से थोड़ा सा पीछे हो तो हमारी इंडिकेशन ऑफ होनी चाहिए। ये एक आयरन की सेटिंग है। अगर ये सेटिंग आपकी प्रॉपर है तो आपकी इस्त्री ठीक वर्क करेगी। अभी जो मेरी ये सेटिंग है ये गलत हुई है, ये हमारी 3 पर ऑपरेट हो रही है। जैसे 3 पर लेकर जाते हैं तो हमारी ये देखें आयरन की इंडिकेशन ऑन हो चुकी है। ये इंडिकेशन ऑन हुई है, जिससे क्या होगा, हमारी इस्त्री ज़्यादा देर चलेगी, जल्दी चल पड़ेगी, जिससे हमारी इस्त्री गर्म ज़्यादा होगी। इससे हमारे कपड़े जल सकते हैं, इससे हमारी चीज़ें जल सकती हैं जो हम इसको गर्म कर रहे होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए वर्क कर रहे होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। इसकी सेटिंग हमारी यहाँ से होनी चाहिए। जैसे ही हमारा 1 पर आए तो हमारी इंडिकेशन ऑन हो, और 1 से पीछे हो तो हमारी इंडिकेशन ऑन नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको सेटिंग एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए आपने ये इस तरह का टर्मिनेशन लेना है। आपने ये पट्टी लगी होगी, आपने इस पट्टी को खोल लेना है। ये पट्टी की आराम से उतारेंगे, ये देखें ये पट्टी उतर जाएगी। इसके नीचे एक स्क्रू होता है, ये देखें नीचे स्क्रू नज़र आ रहा है आपको, ये एक स्क्रू होता है। इस स्क्रू को आपने घुमाना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो है हमारी स्पीड कम करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये स्पीड ज़्यादा करेगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। डियर फ्रेंड, जैसे ही आप इस तरह की पट्टी को उतारते हैं या प्लेट को उतारते हैं, इसके ऊपर से ये यहाँ पर होती है, ये नेशनल कंपनी की है। जैसे आप उतारेंगे इसके नीचे आपको एक स्क्रू नज़र आ रहा है, ये देखें इसके नीचे स्क्रू नज़र आ रहा है। इससे आप अपनी आयरन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। आप यहाँ से लेके आएंगे तो हमारी इस्त्री ये यहाँ से हमारी 1 पर ऑपरेट होनी चाहिए। जैसे ही 1 पर आए ऑपरेट हो, ये तेज़ होती जाएगी, 6 तक तेज़ होती है। अगर आपकी इससे पहले ऑपरेट हो रही हो तो आपने यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ से एडजस्टमेंट कैसे की जाती है, अगर इस स्क्रू को आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारी इस्त्री की स्पीड तेज़ होगी। अगर आप तेज़ करना चाहते हैं तो ये स्पीड तेज़ होगी। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्पीड कम होगी। अगर आपकी इस्त्री 3 पर ऑपरेट हो रही है तो ये 2 पर आ जाएगी, 1 पर आ जाएगी, जहां आप सेटिंग करना चाहते हैं। आप ये चेक करें कि अगर आपके घर की आयरन की स्पीड यहाँ से आपकी इंडिकेशन, ये वाली इंडिकेशन ऑन हो रही है, ये इंडिकेशन ऑन हो रही है, तो ये आपकी स्पीड तेज़ है। तो आप इसको कम करेंगे। इसको कम कैसे करेंगे, आप यहाँ से इसकी सेटिंग करेंगे। आप यहाँ से इसकी सेटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से इसको, अगर ये स्पीड तेज़ है तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे और इसकी स्पीड को एडजस्ट कर लेंगे। अगर इसकी स्पीड तेज़ करना चाहते हैं तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस तरह आप इस
आयरन की स्पीड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक स्क्रू होता है जिसकी मदद से आप अपने आयरन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा चल रही है, अगर आपकी इंडिकेशन 3 पर चल रही है या 4 पर ऑपरेट हो रही है शुरू में, तो आप इसकी स्पीड को क्लॉकवाइज घुमा कर वापस इसको यहाँ पर लेके आ सकते हैं। और ये ब्लैक पर इसको ऑफ होना चाहिए, 1 पर इसको ऑन होना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन है तो इस स्क्रू की मदद से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो आज की जो थी आयरन की स्पीड को कंट्रोल करने के ऊपर थी, ताकि आपके कपड़े ना जलें, आपका बिजली का बिल कम से कम आए। ये तमाम सेटिंग इस स्क्रू की मदद से हो सकती है अगर आप करना चाहें। ये घर में भी सेटिंग कर सकते हैं, और अगर आप दुकान पर जाएंगे तो 30, 40 या 50 रुपये आपसे ले लेगा। आप घर में इसकी खुद सेटिंग कर सकते हैं। ब्लैक पर इंडिकेशन आपकी ऑफ होनी चाहिए, 1 पर ऑन होनी चाहिए। सारी एडजस्टमेंट इस स्क्रू की है। इस स्क्रू को क्लॉक बाई घुमाने से ये तेज़ होती है, एंटी क्लॉक बाई में ये स्लो होती है। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।